जय सीताराम, जय राधे श्याम। वास्तु में जब आपके मकान में गड़बड़ होता है तो आपको ये लगता है कि पहले तो हम 2 ही कमरे वाले मकान में बहुत खुश थे और उसी से आप पूरा कुछ बना भी लेते हैं। एक तरह से पूरी मकान उसमें 10 कमरे होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो जब आप एक छोटे से घर में बहुत खुश रहेंगे और खुश उसी कमरे से निकल कर आप 10 फ्लोर का महला या 10 फ्लोर का घर या 10 कमरे का जिस वो तरीके से बनाते हैं, लेकिन आप कुछ वास्तु दोष मेजर कर लेते हैं, उसी के बाद से आप सब बीमार परेशान या तमाम तरह की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होने लगती हैं और आप इस चीज़ को ध्यान ही थोड़ा भी नहीं देते हैं कि मैंने अपने घर में कुछ मतलब उस मकान से निकल कर इस मकान में आए हैं और कुछ हमारे यहाँ इस तरह हो रहा है। आप बिल्कुल कभी सोचने का प्रयास भी नहीं करते हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया अपने मकान के साथ में या वास्तु पुरुष के साथ में। तो हमारे समझ से कभी भी किसी को मकान बनवाने से पूर्व किसी वास्तुशास्त्री जिनको डिग्री की जानकारी हो, कोने और कोनी को देखते हुए ना बताएं। जिनको डिग्री की जानकारी हो कि यह चीज़ डिग्री पर आता है और डिग्री के अनुसार ही मकान बनता है, उसी के अनुसार लोगों को बीमारियां नहीं आती हैं। उनको जो डिग्री के हिसाब से बताएंगे आपको वास्तु, उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है। कभी कहेंगे कि मैं 2 कमरे वाले घर में इतना बढ़िया थे कि साथ में उठते थे, बैठते थे और खाते थे और एक ही टेबल पर सब लोग बैठ के खा लेते थे। लेकिन जब से ये नया मकान बनवाए हैं, उसके 2 वर्ष बीतने के बाद, इसके 4 वर्ष बीतने के, इसके 6 वर्ष बीतने के बाद से इतने भर के अंदर तो परेशानी दे ही देता है कोई भी मकान हो। तो जब आप इस तरह करते हैं तो आपको लगता है कि इस घर में आते ही नर्क हो गया है। ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जो इस अभी तक नर्क सा महसूस होने लगा। मैंने इतना गड़बड़ भी तो नहीं काम किया था कि ये मेरे साथ हो गया। तो जैसे कि आप ध्यान दिए हों, 9 ग्रह पे कुंडली बनती है, वैसे 9 ही ग्रह के अनुसार मकान बनते हैं। और जब मकान बनता है तो 9 ग्रह के हिसाब से बनता है। आप कभी सोच ही नहीं पाएंगे कि मैंने गलत क्या किया। तो इसीलिए वास्तुशास्त्री को बुलाया जाता है। आपकी एनर्जी से वो बचेगा, आपकी एनर्जी को समझेगा और देखेगा और आपको अच्छे से गाइड करेगा। और वास्तुशास्त्री लोग समझते हैं कि थोड़ी सी फीस में बुलाएं और उनसे वास्तु करा लें, तो वो 1000-2000 वाले तो वास्तुशास्त्री के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। अगर गांव की गरीबी को समझ रहा है तो हो सकता है कि 2000 वाले में भी आ जाए, लेकिन वो गांव की गरीबी को समझना चाहता हो कि हाँ ये गांव के लोग हैं, इनको समझना भी है, तो 2000-4000 में देख लेते हैं। लेकिन अगर सही वास्तुशास्त्र ढूंढे तो हाँ 10-15 हज़ार रुपये, 20,000 रुपये अगर वो मांग रहा है तो उससे देने की कोशिश करिए और ढंग से जीवन जीने की भी कोशिश करिए। आप सोचते हैं कि हम जितना सस्ता मकान दिखाएंगे उतना अच्छा होगा, तो वो ऐसा देख के बता भी देते हैं। जिनको जानकारी होती है उनको मालूम तो होता ही है कि क्या बताना है इनको और कितना बताना, उससे ज़्यादा भी नहीं बताना, तो उतना बता के आपको छोड़ देते हैं। तो कभी कभार उनसे पैसा ज़्यादा चक्कर में न कम कराएं, क्योंकि उनको मालूम सब होता हो, बताते उतना है जितना तुम सोच नहीं पा रहे हो। और मेजर गलतियाँ छोड़ ही देते हैं। तो मेरे कहने अनुसार थोड़ा बहुत फीस को भी ध्यान देते हुए उनसे बात करिएगा, क्योंकि अब लोग ये सोचते हैं कि बस ऐसे ही हो जाता है। तो वो भी उससे पढ़ कर आए हैं, उससे मेहनत किए हैं। बिना मेहनत का कुछ मिलता उलता नहीं है इस धरती पे। तो मेरा जो व्यक्तिगत मानना है भी, जब भी आप मकान बनवाएं, जिससे भी बनवाएं, सोचें और समझें और जानने की कोशिश करें कि मेरे मकान में गलत क्या हुआ है। कभी जीना गलत हो जाता है। जीना हर जगह नहीं बनाया जा सकता है, ना हर जगह लैट्रिन बनाई जा सकती है, ना हर जगह किचन बनाया जा सकता है, ना हर जगह पूजा का स्थान बनाया जा सकता है, ना हर जगह शादीशुदा जोड़े की शादी हुई हो जिनकी, उनको दंपत्ति को रखा भी नहीं जाता हर जगह, क्योंकि कभी कभी गुरु के महाराज के कमरे में आ जाते हैं। गुरु महाराज अध्यात्म के प्रतीक हैं और आप उनके कमरे में रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन कहाँ बन पाएगा। वो तो उसके कारक महाराज शुक्र महाराज हैं। शुक्र महाराज सेक्सुअल रिलेशन के कारक हैं, तो उनके कमरे में रहेंगे या फिर उनसे जुड़ी हुई दिशाओं में जो व्यवस्थाएं होंगी उन पर रहना होगा, तब आपका रिलेशन बनेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं। अब आपको लगता है कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो फिर हो ही नहीं पाएंगे। आप मकान पाएंगे, कभी कभी नौकरी छूट जाती है। नौकरी पाने के बाद तो क्या लगता है कि कभी कभी राजनीतिक करियर ख़राब हो जाता है, वो सूर्य महाराज से जुड़ा हुआ है। तो क्या लगता है कि हमें सब जानकारी है? क्या जानकारी है? जब भी आप किसी से जुड़ें, पूछें उनसे वास्तु आप हमारे डिग्री पे बता रहे हैं या कोना कोनी से करके। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। अगर किसी गांव की व्यवस्था को समझना चाह रहा है कि 2000-4000 इनका मकान देखना चाहते हैं, तो उससे ध्यान दीजिए आप। इसलिए वास्तु
पुरुष के शरीर पर जो ही गड़बड़ी होंगी, यूं ही आपके शरीर में परेशानी आएंगी। तो विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए कि वास्तु को कभी भी इग्नोर ना करें, नहीं ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि नर्क होने का कारण क्या था। तो आप वास्तु के लिए अवेयर हों, और वास्तु हमारे घर की और हमारे देश की और हमारे पूर्वजों ने इस पर मेहनत करके बनाया है। भगवान विश्वकर्मा की देन है कि ये मकान बनाने की विधि बहुत अच्छी है। फ़र्क है कि इस विधि से हम जुड़ने और समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो कृपया कर इस विधि से हम ज़रूर जुड़ें। नमस्कार, राधे राधे।